भाई मोटा मोटा जितनी फेमस कंट्रीज के बारे में हम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं, वो तो हम सबने देखे ही हैं, जैसे चाइना, जापान, रशिया, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज हैं। कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड कंट्रीज जहाँ पर आप गए उनके बारे में थोड़ा बताओ कि वो कौन सी कंट्रीज में गए और वहाँ की कुछ वियर्ड चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दो तीन कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल चैड हो गई, काफ़ी सारे लोग गए नहीं हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लाइबेरिया। मैं लाइबेरिया का एग्जांपल देता हूँ। लाइबेरिया कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमैनिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। सबसे ज़्यादा उन्होंने लाइक ह्यूमंस खाए हैं उन्होंने। अच्छा। कुछ स्टडीज बताती है कि 2 से 3% लोगों ने ह्यूमन खा रखा है वहाँ पे। अच्छा। 2 से 3% आज भी लोगों ने। खाते हैं? नहीं, आज नहीं खाते, जब वॉर के दौरान खाते थे वो लोग। अच्छा। और एक उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, जनरल बट नेकेड। क्या सीन है उसका जी? वो नेकेड था, जिससे नाम से सुन रहा है कि नेकेड। तो वो जनरल था अपने रैंक में, और वो नेकेड भी रहता था। अच्छा। तो वो लड़ाई के लिए यूज करता था चाइल्ड सोल्जर को। अच्छा। जो 8 साल के बच्चे हो गए, 7 साल के बच्चे हो गए, 10 साल के बच्चे हो गए, तो वो इतना ज़्यादा क्रूअल था, इतना ज़्यादा क्रूअल था कि वो बेट लगाता था कि अपने दोस्तों के साथ कि देखो ये एक महिला जा रही है और इसके पेट में बच्चा है, ये प्रेग्नेंट है, तो बच्चे लोग जो पता करते हैं कि इसके अंदर मेल है या फीमेल, और उसको काट देता था। और काट के चेक करता था, निकालता था। मे भी 6 महीने होंगे, मे भी 7 महीने होंगे। काट के निकाल के बच्ची भी मर गए, माँ भी मर गए। अरे बाप रे। और निकाल के देखा, अच्छा जी ये चीज़ तो मेल है, चलो तुम पैसे हार गए। इतना ज़्यादा क्रूअल बंदा था वो। और उसके बाद उसकी जो सेना थी वो बच्चे वाली सेना थी, तो उसको पिलाता था ब्लड। किसी गांव में जाएगा, एक बच्चे को मारेगा और उसको उसका सबको ब्लड पिलाएगा, और उस ब्लड से पिलाने के बाद बच्चे बताते थे कि तुम कभी हार नहीं सकते हो, तुम जाके लड़ाई करो। और उससे ये सब करने के बाद बहुत चीज़ें हुई, एंड देन नाउ कहते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया और गवर्नमेंट ने उसको माफ़ कर दिया, चलो ठीक है, मतलब तुम बदल गए हो। तो आज भी जिंदा है वो? आज भी जिंदा है वो, आपको गली में मिल जाएगा वो, लाइबेरिया की गलियों में। अच्छा। मनरोविया की गलियों में। और ये जो चैड कंट्री बता रहे हो आप, ये कैसी कंट्री है भाई? चैड भी इंटरेस्टिंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। पूरा सहारा के बीच में बना हुआ है। और उनकी सबसे प्रॉब्लम है कि वो एक, आपने नाम सुना होगा, बोको हराम। तो वो बोको हराम से परेशान है। छोटी सी कंट्री है। एक उन्होंने एक्चुअली वॉर लड़ा था, बड़ी इंटरेस्टिंग वॉर लड़ा था उन्होंने, इसको कहते हैं टोयोटा वॉर। अच्छा। जो चैड की जो मिलिट्री थी उसने टोयोटा लैंड क्रूजर नहीं था, लेकिन वो हाइलक्स था। अच्छा। टोयोटा हाइलक्स के ऊपर उन्होंने बंदूक लगा के हाँ। जो गद्दाफी की जो मिलिट्री थी उसको हटा दिया था। और तब से मतलब मुझे लगता है कि टोयोटा हाइलक्स और टोयोटा का जो बिगेस्ट प्रमोटर है ना, वो टेररिस्ट है। भाई आपके साथ हम वीडियोस में देखते हैं, कुछ आपकी रील्स इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाती है। जैसे आप कहीं रशिया में थे, जब आपके साथ एक बंदा था, वो कह रहा कि असी की चक लिया बैग वाली जो रील थी आपकी, बहुत वायरल हुई। वो कहाँ की थी, क्या स्टोरी थी भाई उसकी? तो हम थे रशिया में, मैं अकेले था रशिया में, और मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचने के बाद सब लोग ट्रेन से उतर गए। मैं कुछ ब्लॉग बना रहा था कि कैसा ट्रेन है, नई एक्सपीरियंस है। एंड देन वो बंदा आया और उसने बैग को उठाया। बैग को उठाने के बाद मैंने बस उसको ये बोला कि ये बैग मेरा है, बस मैंने यही बोला कि ये बैग मेरा है भाई। तो उसको आ गया गुस्सा, कि उसको लगा कि मैं उसको चोर बोल रहा हूँ। अब आपने मेरा बैग उठाया तो ही ना मैंने बोला, आप बैग देखते तो मैं कुछ नहीं बोलता, आपने मुझे बैग उठाया, आप लेके जाते नहीं गए, मुझे क्या पता। मैंने आपको ये बोला कि ये बैग मेरा है, दैट्स इट, ये बैग मेरा है। वो गुस्सा हो गया कि तुम मुझे चोर फिरते हो, मुझे तो चोर लगता हूँ, फिर उसके बाद 1000 गालियाँ देने लग गया। बट वो ड्रंक भी, ओवर ड्रंक था वो। और सुना है कि उसकी ओवर ड्रंकिंग से उसकी जान भी चली गई है, वो जिंदा नहीं रहा। अच्छा। उसकी डेथ हो गई है। हाँ। ये कितने टाइम पुरानी बात है भाई? ये 2023 की बात है। और ये वीडियो अब वायरल हो रही है। अब वायरल हुई है। और भाई कुछ लोग आपको कन्वर्ट होने के लिए भी कह रहे थे ट्रेन में, वो कहाँ की बात है? वो भी बहुत वायरल हुई थी। ये बात थी अल्जीरिया की। अच्छा। अल्जीरिया में एक्चुअली, अल्जीरिया इज़ नॉट ओनली एग्जांपल, आपको बहुत सारी मुस्लिम कंट्री में देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान ले लो आप, अल्जीरिया ले लो, कजाकिस्तान ले लो, जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, एक कोई नहीं कोई आपको एक बंदा तो मिल ही जाएगा जो आपको बोलेगा कि कन्वर्ट हो जाओ। ये बहुत नॉर्मल है। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। और ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए भाई? मैं तो क्या करता हूँ, पूछता हूँ मुस्लिम, हाँ मुस्लिम हूँ, ठीक है, कुछ नहीं बोलता फिर वो। अच्छा। कौन उससे डील करेगी यार, ये बन जाओ वो बन जाओ, 1000 दिमाग खराब करेगा मेरा कि कितना अच्छा रिलीजन मेरा नहीं है, ये वो है। अगर आपने जैसे पहले शुरू में आपने बोल दिया मैं हिंदू हूँ, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता था? रिस्पॉन्स था कि ये अच्छा नहीं है, तुम्हें मुस्लिम बन जाना चाहिए, इसके ये फ़ायदे हैं, ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो वो 1000 कहानियाँ सुनाएंगे इस्लाम के बारे में। पर जब वो ट्रेन में आपके साथ हो रहा था उस टाइम पे, तो वो मैंने आपको बोल दिया था कि मैं हिंदू हूँ। अच्छा। कभी कभी फिर आपका मजाक उड़ाने लग जाएंगे टीके का। एक बार मुझे याद है, सोमालीलैंड की बात है, वो बता रहा था कि तुम किसी चीज़ को भी पूछ लेते हो, ऐसा बोलने लग गया मुझे। तो इसलिए ना मैं दिमाग नहीं लगाता कि ठीक है क्या
क्या है कि मैं बोल दूंगा ठीक है मुस्लिम है, फिर वो मुझे परेशान ही नहीं करेगा। और वो नाम वाम पूछते हैं फिर कि क्या नाम है? नाम तो उनको क्या ही पता होता है इंडियन नाम क्या होता है, हाँ। नाम वगैरह से उनको फर्क नहीं पड़ता है। चेंज करते हो ऐसा आप अपना नाम वैसे नहीं, किसी नहीं, को मैं बताना शुभम ही तो बोल देता हूँ मैं। शुभम हाँ, शुभम ही बोल और देता हूँ। कभी ऐसा होता है कि भाई आपको ये बोलना पड़ा हो कि जैसे आजकल इंडियंस की बहुत वो बदनामी हो रही है कि मैं इंडिया से हूँ ही नहीं, मैं किसी और कंट्री से हूँ? मैं तो हमेशा इंडियन ही बोलता हूँ कि मैं भले ही बोलता हूँ मैं इंडिया से नहीं हूँ, लेकिन इंडियन तो दिखता हूँ ना। मैं थोड़ी सी change कर सकता हूँ। सही में। अच्छा भाई, हमने सुना है जो लैटिन अमेरिकन साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ पे ये कलर बहुत अप्रिशिएट होता है हमारा हाँ, वाला। क्योंकि वहाँ पे इंडियंस पहुँच नहीं पाए हैं ना, तो उनको लगता है ये तो बहुत दूर से आ गया है। वहां पे लैटिनो ही बता देते हैं इस कलर को, हाँ, इंडियन लैटिनो चला भी हो जाए जाता तो। है। आप पेरुवियन के हो सकते हो, आप मैक्सिको में आप मैक्सिकन हो सकते हो। हाँ सही बात। हाँ, तो वो वहाँ चल जाता है। फिर भी मैं लाइक इंडियन दिख जाते हैं, कुछ भी कर लो आप ना। पर उन कंट्रीज में कैसा लगता है भाई, कैसा लगा आपको? वो कंट्रीज कुछ अलग है? वहाँ पे नाइट लाइफ बहुत सही है उन सब सारे कंट्रीज में, पार्टी हब मुझे लगता है सारे के सारे कंट्रीज, हर जगह पार्टी करते रहते हैं वो लोग। अच्छा। और हमने सुना भाई वहाँ पे आप गए हो तो फोन वोन चोरी होना तो आम बात है, रात को आप निकलो ही किस्मत मत मेरी अभी तक अकेले। बहुत अच्छी है कि मेरी 2 बार मैं रॉब्ड हुआ हूँ। एक बार 3 बार एक्चुअली रॉब्ड हुआ हूँ। एक बार जो रॉब्ड हुआ था वो मुझे पुलिस ने रॉब कर लिया था अरे ये कहाँ पे हुआ मैक्सिको में। ये नॉर्मल है, कॉमन है, कनकून के अंदर कॉमन है ये। कि पुलिस ही तुम्हारे सामान हाँ, चोरी कर पुलिस क्या आपको- हुआ था भाई, आप डिटेल में बताओ जरा। सो मैं जा रहा था, रास्ते में था, पुलिस आई और बोलेगी आपकी तलाशी लेनी है कि आपके पास ड्रग्स है या नहीं है, और आपका तलाशी लेते लेते आपका वॉलेट निकाल लेगी। वॉलेट निकाल लेगी और वॉलेट खोलेगी, वॉलेट खोलने के दौरान आपका सारा पैसा निकाल लेगी वहाँ से, और पता भी नहीं चलेगा आपको, चोरी और रॉब। पता भी नहीं चलेगा? आप थोड़ी खोल के देखोगे कि आपका वॉलेट लेने किसी ने निकाला है, क्या निकाला नहीं निकाला है। आपको लगे ये पुलिस है। अगर आपकी यहाँ पुलिस तलाशी लेती है तो फिर आपका अगर वॉलेट आपको वापस कर रही है तो आप थोड़ी चेक करोगे कि आपके पैसे निकाले नहीं निकाले। जनरली आप सख्त तो नहीं करते हो पुलिस की कि पुलिस ऐसा कुछ काम कर सकती है। सही बात। और ये मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है मैक्सिको के अंदर, कनकुन के अंदर बहुत लोगों के साथ हुआ है ये चीज़ें। और कौन सी कंट्री में हुआ ऐसा एक्सपीरियंस आपका? क्यूबा में हुआ था मेरे साथ एक्सपीरियंस में, लेकिन क्यूबा वाली स्टोरी कुछ ज़्यादा ही क्रेजी है। जो वो हुआ था मेरे साथ, मैं रात को जा रहा था, बंदा आया, उसके पास कोई कुछ था नहीं, बट वो कब के हट्टा कट्टा बंदा था, और आगे उसने मेरा गला दबा के बोला मुझे सारे पैसे दे। मैंने उसको दिए पैसे $100 से, उसने ले लिए, लेके भाग गया। उसने मेरा फ़ोन तो लेने की कोशिश की नहीं, उसके पास पता था कि मेरे पास आईफोन है, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, बट उसने फ़ोन वगैरह लिया नहीं और भाग गया वो। फिर मैंने फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड कर लिया उसको, जब भाग रहा था वो भागने लग गया, उसको रिकॉर्ड कर लिया मैंने उसको, और फिर पुलिस को मैंने कॉल किया। पुलिस आई, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है ना, वो मैं सिर्फ मूवीज़ में देखता था कि ऐसा होता है। मेरे फिंगरप्रिंट ले जा रहे हैं मेरे टी-शर्ट से, अच्छा तुम यहाँ पकड़ा था, ये लेके गया, फिर मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, सब कुछ पूरा चेक करवा रहे हैं, एक्सरे सब कुछ तुम्हारा ठीक है ना। उसके बाद 24 घंटे के अंदर उस बंदे को पुलिस पकड़ लिया पुलिस ने। बाप रे, ये तो बहुत फास्ट है हाँ यार भाई। पुलिस। $100 के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब वहाँ की अच्छी है पुलिस। क्योंकि उनकी देश टूरिज्म पे चलती है, और टूरिस्ट के साथ ऐसा होना उनके लिए सही नहीं है। कैसा है वैसे सुंदरता में क्यूबा? बहुत सुंदर है क्यूबा। आपकी टाइगर की एक मूवी है, टाइगर मूवी की एक गाना शूट हुआ था, मैं लापता मैं लापता। वो क्यूबा में हुआ था, हवाना में हुआ था वो। अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री। आपको ऐसा लगेगा कि आप 90s, 50s, 60s में आ गए हो। इतनी पुरानी पुरानी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे इम्बागो लगा हुआ है यूएस का, हाँ। तो उसकी वजह से नई चीज़ें कुछ आ ही नहीं रही वहाँ पे। वहाँ पे तो आप लोगों के लिए नए ही हो गए एक तरीके से, वही फॉरेनर ही, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे? नहीं, वहाँ फॉरेनर्स बहुत आते हैं, बहुत टूरिज्म उनके पास, उनका बहुत पैसा टूरिज्म के साथ। और बहुत सारे इंडियंस भी यूरोपियन- बहुत आते हैं। ये इंडियंस उतने नहीं आते, यूरोपियंस मोस्टली आते हैं। लड़कियां सुंदर है वहाँ की, क्यूबा की? मिक्स है वहाँ पे लड़कियाँ, सारी कंट्रीज की तरह। वहाँ पे आपको ब्लैक पॉपुलेशन मिलेगी, ब्राउन भी है, वाइट भी है। सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की का आपको कौन सी देश की लगी? सुंदर हाँ, डिपेंड करता है क्या डिपेंड करता है भाई? लाइक हो सकता है मेरे लिए सुंदर हो, आपके लिए नहीं हो। तो आपकी वजह से मेरे लिए हो सकता है आई थिंक यूक्रेन, कोलंबिया। यूक्रेन कोलंबिया टॉप लिस्ट में आता है। कोलंबिया में भाई स्कैम्स भी बहुत है कि ड्रग कर देते हैं आपको, ऐसा कुछ? हाँ, ये मैंने सुना है, मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। मैंने सुना है कि वहाँ एक डेविल्स ड्रग आता है। अच्छा। अभी एक बहुत सारे इंस्टाग्राम वायरल्स आ रहे थे कि एक्चुअली अमेरिकन को टारगेट ज़्यादा करते हैं, ठीक है वो। तो वो अमेरिकन को टारगेट करेंगे मोस्टली। वो आपको पता नहीं कौन सा ड्रग्स उगा देंगे, आपको टिंडर बम्बल पे लड़कियां मिलेगी, आप उस पर स्वाइप करोगे, लड़की आपके घर पे आएगी, आपको वो ड्रग्स सुंघा देंगे, और पता नहीं ड्रग्स सुनने के बाद पता नहीं आप क्या हो जाते हो कि आप कॉपरेट करते हो उस बंदे के साथ। मैंने ये स्टोरी सुनी है कि आप खुद ही बैग पैक कर रहे हो उस बंदे का, लाइक ओके ये सारा बैग लेके जाओ, एटीएम पिन बता रहे हो आप, फोन दे रहे हो। वशीकरण हो गया एक तरीके वो से। तो एकदम वशीकरण कर लिया उन्होंने। नए तरीके का मॉडर्न वशीकरण है ये तो। वशीकरण है। वो क्या हुआ था जो आप कोकेन वाली स्टोरी बता रहे थे? एक बार मैं क्यूबा में था, सॉरी क्यूबा में नहीं, एक बार मैं कोलंबिया में था, और हॉस्टल वालों के साथ मैं पार्टी करने के लिए गया।
और एक मेरे जो हॉस्टल वाला बंदा था वो कोक करता था, एक आई थिंक वो जर्मनी से था, तो वो कोक करता, उसने अपने पास कुछ कोक रखा था। तो पुलिस रास्ते में भी रोकती है, पुलिस ने देखा, सबको चेक किया पॉकेट वगैरह, उसके बंदे से कोक मिला, बोलता ये क्या है, पुलिस बोल रहा है, ये बोलता नहीं नहीं ये तो ऐसे ही मेरा दवाई है, कोक नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस ने जो किया मैं हैरान था, पुलिस ने ऐसे पी लिया कोक को, नो दिस इज कोक, ऐसे बोल रहा है, स्नॉट कर लिया दिस इज कोक, खुद ही ये नहीं बोला बढ़िया माल है भाई, सही सही जगह से आया है। कहाँ से लिया, जल्दी नंबर दे। और वो फिर उसके बाद बंदे ने $50 दिए, बोला जा नॉर्मल है वहाँ पे। ओह, लोग कोक करने के लिए बहुत जाते हैं कोलंबिया, लोग कोक करने के लिए वहाँ जाते पर आपने जैसे पार्टी भी करी होगी वहां पे, तो कुछ क्रेजी हुआ है पार्टी करते हुए? हैं पार्टी करते हुए, कैसा कुछ खास कि मैं सब चीज़ से दूर ही रहता हूँ, मुझे पता है, मैंने सुना है कि अगर ये सब आपने कर लिया तो आप एडिक्ट हो जाते हो, तो मैं दूर ही एकदम उससे। ऐसा भी हमने सुना है कि भाई अपनी ड्रिंक्स कभी खाली मत छोड़ो। जनरली ये सब कोलंबिया होता है कि आप खाली वगैरह मत स्पाइक कर देते हैं स्पाइक कर देते हैं। हाँ, मैं तो जो लेता हूँ वो एक शॉट ही लेता हूँ, मैं शॉट लेके पी लिया, बस खत्म वहीं पे, अपने आँख के सामने खत्म। हाँ भाई, ये बेस्ट चीज़ है। सबसे बेस्ट है। हाँ। और अगर हम उन कंट्रीज़ को, जैसे ये हो गई कोलंबिया हो गई, उधर वाली कंट्रीज़ को यूरोप से कंपेयर करें तो क्या कल्चरल डिफरेंस या लोगों में डिफरेंस देखा है? लोग वहाँ पे ज़्यादा वार्म और हैप्पी दिखते हैं मुझे, कोलंबिया, पेरू, सब कंट्रीज़ में हमेशा डांस करते रहेंगे स्ट्रीट्स पे, यहाँ हर जगह डांस चलते रहेगा उनका। आप स्ट्रीट पे जाओगे, लोग दारू पे के डांस किए जा रहे हैं एकदम। और ये अमीर लोग हैं या फिर मिडिल क्लास या क्लास ही गरीब? है, मोर और लेस मिडिल क्लास ही है कंट्रीज़। पर कैपिटा इनकम मोर और लेस सेम इंडिया के आसपास होगी। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसा? वो सब भी मोर और लेस इंडिया की तरह ही होगी, या थोड़ा सा इंडिया से बेटर। ऐसा नहीं कि यूएस तो कुछ नहीं, मतलब चाइना के लेवल के से ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो हिचहाइक यहाँ पे भी करी आपने? मैंने ज़्यादा वहाँ पे टाइम बिताया, हिजाइक मैंने नहीं किया था उस वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे सब डेंजरस हो जाता है, थोड़ी लूट पाट मर्डर्स वगैरह ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।